क्या आपका सडनली वेट गेन हो गया है या ऑल ऑफ अ सडन वेट लॉस हो रहा है? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं और हमेशा थकान महसूस होती रहती है? ज्यादातर लोग इसे उम्र, स्ट्रेस या फिर वीकनेस का कारण मान के नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये थायराइड के इनिशियल साइंस हों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड के कौन से इनिशियल साइंस हैं जिससे आप थायराइड को पहचान सकते हैं, कौन ज्यादा रिस्क फैक्टर्स में है और इसके अलावा कब और कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड आपके गले में पाए जाने वाली एक बटरफ्लाई के आकार की एक ग्लैंड है, जिससे T3 और T4 नाम के हॉर्मोन्स निकलते हैं। ये हॉर्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपके हार्ट रेट के लिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और अगर ये थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम ना करे तो इसे हाइपोथायराइडिज्म का नाम दिया जाता है। और अगर यही ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन जो इससे निकल रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाए तो इसे हाइपरथायराइडिज्म का नाम दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कहीं थायराइड ग्लैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वीकनेस। जी हाँ, अगर आपको रात में प्रॉपर सोकर खाने पे पूरा ध्यान रखकर भी वीकनेस महसूस हो तो जरूर ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई आपके शरीर में प्रॉब्लम है और हो सकता है ये प्रॉब्लम थायराइड हो। ये भी हो सकता है कि विटामिन डी, B12 या एनीमिया की भी कमी हो वीकनेस के लिए, लेकिन थायराइड में भी ये मुख्यतः पाया जाता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेट गेन होना। अगर बिना कोई आपकी लाइफस्टाइल में चेंज हुए सडनली आपका वेट गेन होना शुरू हो जाए तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म इसका कारण है। और वहीं अगर सडनली आपका वेट लॉस हो जाए तो ये हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है। तीसरा और मुख्य कारण है आपकी स्किन का हाइपर ड्राई हो जाना, रूखी त्वचा। और सेकंड हो सकता है कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा गिरने लग जाएं और ड्राई हो जाएं। जी हाँ, हाइपोथायराइडिज्म में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। चौथा है अगर आपको सडनली ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड लगने लग जाए तो ये भी थायराइड से जुड़ा हुआ एक संकेत है, एक साइन है। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो ये हाइपोथायराइडिज्म से लिंक्ड है, और अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो ये हाइपरथायराइडिज्म से लिंक्ड है। वहीं अगर आपको स्टूल से रिलेटेड चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ये भी थायराइड से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने लग जाए सडनली तो हाइपोथायराइडिज्म के कारण होता है ये। और अगर वहीं आपको बार बार लूज मोशंस होने लग जाएं तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ये हो सकता है। फीमेल्स में मेनली थायराइड से रिलेटेड अगर कोई सिम्टम देखने को मिलता है तो वो पीरियड से रिलेटेड देखने को मिलता है। कई फीमेल्स में पीरियड्स मिस होने लग जाते हैं या कई फीमेल्स में पीरियड्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, तो ये भी थायराइड से काफी हद तक और क्लोजली लिंक्ड है। सातवां और बहुत ही कॉमन साइन है अगर आपको बार बार मूड में या फिर मेमोरीज में, याददाश्त में चेंजेस देखने को मिले। अगर आप बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हैं, चीजों को याद रखना मुश्किल हो रहा है, या फिर आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी थायराइड से क्लोजली लिंक्ड है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि किन लोगों को थायराइड होने का खतरा ज्यादा है। जी हाँ, अगर आप फीमेल हैं तो आप थायराइड के लिए प्रोन हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में थायराइड रन करता है तो आप थायराइड के लिए प्रोन हैं। अगर आप 35 से 40 के उम्र के हैं तो आपको टेस्ट ये रेगुलर बेसिस पे करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में थायराइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस केस में भी जनरली हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इस केस में भी आप प्रोन हैं थायराइडिज्म के लिए। ये भी ये जान लेते हैं कि आपको टेस्ट कब करवाने चाहिए। अगर ये लक्षण लगातार बार बार बने हुए हैं, बहुत टाइम से आप सफर कर रहे हैं इन सारे साइन एंड सिम्टम से, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। T3, T4 और TSH, जिसे थायराइड प्रोफाइल भी कहा जाता है, वो करवा लेना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अपनी एनीमिया की जांच, अपने विटामिन डी, विटामिन B12 की भी जांच करवा लेनी चाहिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अनुमान लगाने की बजाय टेस्ट करवाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।